प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक रैली में विपक्षी दलों राजद और कांग्रेस पर करार किया। पीएम मोदी ने एक वायरल वीडियो का जिक्र किया जिसमें कथित रूप से उनकी दिवंगत मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। इस मामले ने भारत के राजनीतिक माहौल में भारी खलबली मचा दी है। विपक्ष का कहना है कि वीडियो एडिटेड है, वहीं सत्ताधारी दल ने इसे मर्यादा के खिलाफ बताया। राजनीतिक जुबानी जंग तेज हो गई है। इस मुद्दे ने तेजी से सोशल मीडिया पर भी आग पकड़ ली। मोदी का कहना है कि विपक्ष व्यक्तिगत हमलों पर उतर आया है। देश भर में इस बयान की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चुनाव पूर्व माहौल को देखते हुए यह मुद्दा काफी उछल सकता है। विपक्ष ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। सत्ताधारी दल के नेता इस विषय को जन समर्थन के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद पर चुनाव आयोग भी नजर रखे हुए है। समाज के कई वर्ग इस बयान से आहत हैं। अब देखना है कि यह मुद्दा आगे क्या नया मोड़ लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की योजना पर पूरी तरह मुहर लगा दी है। याचिकाएं खारिज करते हुए कोर्ट ने सरकार की ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण कम करने की दलील को स्वीकार किया। पेट्रोल पंपों पर अब ईंधन की नई मिश्रित किस्म मिलेगी जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। सरकार ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। ऑटो कंपनियों को अब नई तकनीक पर ध्यान देना होगा। कोर्ट के इस निर्णय का व्यापक स्वागत हुआ है। किसान काफी खुश हैं क्योंकि इससे गन्ना उत्पादन को फायदा मिलेगा। पर्यावरणविदों ने भी इस पहल की सराहना की है। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी और इससे गन्ना उत्पादन में किसानों को काफी फायदा मिलेगा। उपभोक्ताओं में नई व्यवस्था को लेकर जिज्ञासा दिख रही है। अब देखना है कि पंपों पर इसकी सप्लाई कितनी तेजी से होती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को वोटर आईडी के दुरुपयोग को लेकर नोटिस जारी किया है। आरोप यह है कि उनके पास 2 वोटर कार्ड पाए गए हैं। पवन खेड़ा ने आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। चुनाव आयोग उनसे जवाब मांग रहा है। इस खबर ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा के समर्थन और विरोध में बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। इस मुद्दे पर अन्य दल भी तर्क वितर्क कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार यदि दोषी पाए गए तो कानूनन कार्रवाई संभव है। फिलहाल खेड़ा अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मामले की रिपोर्टिंग पूरे देश में हो रही है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आईएमडी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होने से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल सब जगह लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने राहत अभियानों की तैयारी तेज कर दी है। यूपी, बिहार, पंजाब में जल भराव की आशंका है। कुछ इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री ने हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से घर में रहने की अपील हुई है। बिजली गिरने से जनहानि की भी आशंका बताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 से 4 सितंबर तक मौसम काफी खराब रह सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार मराठा समाज के दबाव में आ गई है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने इसे आंदोलन की जीत बताया। सरकार ने कई मांगे मान ली है। गिरफ्तार आंदोलनकारियों पर लगे केस वापस लिए जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई चल रही थी। सरकार ने समाज के लोगों से संयम बरतने की अपील की है। इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। समाज के लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। विपक्ष ने इसे सरकार का चुनावी कदम बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह मुद्दा भविष्य में भी राज्य की सियासत को प्रभावित करेगा। समर्थकों ने सड़कों पर जश्न मनाया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है। अब आगे देखना है कि कानूनी प्रक्रिया में कितना समय लगता है। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों के लिए 21 टन राहत सामग्री भेजी है। राहत में खाने पीने के सामान से लेकर दवाइयां और टेंट शामिल हैं। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से सैकड़ों मौतें हुई हैं। भारत ने हमेशा मानवीय सहायता में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत की इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। भारतीय विमान ने काबुल एयरपोर्ट पर राहत सामग्री पहुंचाई। अफगान सरकार ने भारत का धन्यवाद किया है। राहत कार्यों में भारतीय दूतावास भी सक्रिय है। जरूरतमंद लोगों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। भारत ने पहले भी संकट के समय राहत कार्य किए हैं। विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारतीय सेना के जवानों ने थाईलैंड के साथ मैत्री 2025 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। यह अभ्यास मेघालय के उमरोई कैंट में आयोजित किया गया। दोनों देशों के सैनिक मिलकर आतंकवाद रोधी ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं। रक्षा सहयोग में इससे बढ़ावा मिलता है। सैन्य ताकत और रणनीतिक समझ का परीक्षण हो रहा है। वैश्विक बाजारों में अचानक अस्थिरता आ गई है। अमेरिकी डॉलर, सोना और लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड्स के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसका असर निवेशकों की भावनाओं पर पड़ा है।
अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में राजकोषीय संकट की आशंका से माहौल तनावपूर्ण है। भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी सतर्क हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सतर्कता जरूरी है। कई निवेशकों ने शेयर बाजार से धन निकालना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। निवेशकों को लंबी अवधि के लिए फिक्स्ड रिटर्न पसंद किया जा रहा है। सोने और अमेरिकी डॉलर की खरीदारी में तेजी है। नए निवेशकों के लिए विशेषज्ञों ने पूरी जांच परख के बाद ही निवेश की सलाह दी है। प्रसिद्ध ऑटो कंपनी जगुआर लैंड रोवर JLR पे एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। घटना के बाद कंपनी को अपनी IT सर्विसेज अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है। कंपनी का कहना है कि किसी ग्राहक का डेटा लीक नहीं हुआ। JLR ऐसे हमलों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा प्रणाली मजबूत कर रही है। पूरी दुनिया में कंपनी के कार्यालयों पर असर पड़ा है। साइबर एक्सपर्ट्स ने इस घटना को हाई प्रोफाइल अटैक बताया है। कंपनी ग्राहकों को भरोसा दिला रही है कि जल्द ही सेवाएं बहाल होंगी। ऑफिस में कामकाज बाधित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग घटना की जांच कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत फिर से उजागर हो रही है। कई कंपनियों ने साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। ग्राहकों के लिए वैकल्पिक सेवाएं जारी हैं। बेल्जियम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने और इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय गाजा संकट की बढ़ती हिंसा के मद्देनजर लिया गया है। इसके तहत व्यापार और कूटनीतिक स्तर पर इजराइल पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बेल्जियम के फैसले से यूरोपीय संघ पर भी दबाव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस निर्णय की चर्चा तेज हो गई है। फिलिस्तीन समर्थक देशों ने बेल्जियम के फैसले का स्वागत किया है। इजराइल ने प्रतिक्रिया में इस पर गहरी आपत्ति जताई है। अब देखना है कि विश्व समुदाय क्या प्रतिक्रिया देता है। यह कदम शांति प्रक्रिया को किस दिशा में ले जाएगा, सबकी नजरें टिकी है।